सोचो, एक वीर योद्धा जो रात के अंधेरे में पहरा दे रहा है, अचानक दुश्मन छुपकर वार करता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 तीर उसके जिस्म को चीरते हुए निकल जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने न अपना पहरा छोड़ा, न अपनी नमाज रोकी। आखिर कौन था ये निडर इंसान? क्यों उसने अपनी जान से ज्यादा इबादत को चुना? इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह घटना इस्लामी इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। ये रात बेहद स्याह थी और आसमान तारों से ढका हुआ था। मदीना से निकले मुसलमानों का काफिला नज़द के किनारे पर डेरा डाल चुका था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन दूर पहाड़ियों में छिपे दुश्मनों की मौजूदगी का एहसास अब्बाद इब्न बिशर और अम्मार इब्न यासिर को बेचैन कर रहा था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर जब इन दोनों ने रात के पहरेदारी की जिम्मेदारी ली, तो वे जानते थे कि खतरा कभी भी मंडरा सकता है। अम्मार बेहद थके हुए थे, इसलिए अब्बाद ने उन्हें पहले सोने के लिए कह दिया। अम्मार जल्द ही गहरी नींद में चले गए, जबकि अब्बाद ने अपने रब की इबादत शुरू कर दी। स्याह रात में उनका कद पहाड़ों के साए में एक खामोश लेकिन अडिग पहरेदार की तरह खड़ा था। अब्बाद ने सूरह अल कहफ की तिलावत शुरू की। रात की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी और चारों ओर एक अजीब सुकून था। मगर उस सुकून के पीछे घात लगाए एक दुश्मन था जो छिपकर अब्बाद को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पहरे पर मौजूद यह आदमी तल्लीनता से नमाज में डूबा हुआ था, जैसे उसे अपने आसपास के खतरे की कोई परवाह ही न हो। दुश्मन ने मौका देखा। वह हल्के कदमों से आगे बढ़ा, अपने तरकश से एक तीर निकाला, धनुष खींचा और अब्बाद की ओर निशाना साध दिया। अगले ही पल तीर हवा में सन्नाटे को चीरते हुए अब्बाद के शरीर में धंस गया। अब्बाद हल्का सा कांपे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आई। उन्होंने तीर को निकाला और अपनी इबादत जारी रखी। वह कुरान की आयतों में इतना मग्न थे कि दर्द को नजरअंदाज कर दिया। दुश्मन चौंका। उसने सोचा कि शायद तीर ठीक से नहीं लगा या यह पहरेदार असामान्य रूप से मजबूत है। उसने दूसरा तीर निकाला और इस बार और सटीक निशाना साध कर छोड़ा। तीर अब्बाद के शरीर में धंस गया, लेकिन फिर भी वह अपनी नमाज पढ़ते रहे। दुश्मन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कैसा आदमी था? वह इस बार और क्रूरता से तीसरा तीर चलाता है और यह तीर भी अब्बाद के शरीर में आ लगता है। रक्तस्राव होने लगा। दर्द असहनीय हो चुका था, लेकिन अब्बाद ने जब तक अपनी तिलावत पूरी नहीं कर ली, तब तक सजदा नहीं किया। आखिरकार उन्होंने धीरे से अम्मार को जगाया और कांपते हुए बोले, अल्लाह की महिमा हो। मुझे कुरान की तिलावत इतनी प्रिय थी कि मैं इसे बीच में रोकने की बजाय मर जाना पसंद करता। अम्मार हड़बड़ा कर उठे और जैसे ही उन्हें अब्बाद के शरीर से बहता खून दिखा, उनकी आंखों में गुस्से और चिंता की लहर दौड़ गई। उन्होंने तुरंत तलवार संभाली और चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन दुश्मन अब भाग चुका था। अब्बाद अपने घावों के बावजूद मुस्कुरा रहे थे। अगर मुझे डर था तो सिर्फ यह कि मैंने अपनी नमाज अधूरी छोड़ी, उन्होंने धीरे से कहा। इस रात की यह घटना मुसलमानों के इतिहास में अमर हो गई। अब्बाद इब्न बिशर की निडरता और कुरान से उनका प्रेम इस्लाम के अनुयायियों के लिए हमेशा एक मिसाल बन गया। सालों बाद यमामा की लड़ाई में उन्होंने वीरता से लड़ते हुए शहादत प्राप्त की। उनकी बहादुरी और ईमान की ताकत ऐसी थी कि जब उनका शरीर युद्ध के मैदान में पाया गया तो उनके घाव इतने अधिक थे कि उन्हें पहचानना तक मुश्किल था। लेकिन वह केवल शरीर से घायल हुए थे, उनकी आत्मा हमेशा अजेय रही।